नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी सच्ची घटना या फिर एक सच्ची कहानी भी कह सकते हैं, जिसका नाम है ला लोरोना, जिसके नाम से मेक्सिको शहर थर-थर कांपता था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार और हॉरर वीडियो। दोस्तों, मौत एक ऐसा खौफनाक मंजर है जिसके सामने कोई नहीं आना चाहता और ना ही कोई चाहता है कि उसके साथ या उसके परिवार या फिर उसके सगे संबंधियों का बुरा से बुरा हाल हो। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मौत एक ऐसा रूप ले ले जिसकी ओर आप खुद चलकर जाए और अपने आप को जाए बिना रोक भी ना पाए, और जिसे देखकर आप खुद ब खुद पर काबू खो बैठे, तो क्या हो। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने वाला हूँ जिसके खौफ से मेक्सिको के उत्तरी भाग के बच्चे, बूढ़े, जवान सबकी रूह तक कांप जाती थी। वो एक ऐसी बला थी जिसकी खूबसूरती के लिए जितना मशहूर थी, उतना ही वह अपने बुरे कामों के चलते बदनाम भी थी। उसका नाम ही ला लोरोना। मेक्सिको के उत्तरी भाग में ये दिलकश हसीना रहा करती थी जिसका असली नाम है मारिया। मारिया इतनी खूबसूरत थी कि उसके चर्चे आसपास के इलाकों में मशहूर थे, यहाँ तक कि उसके शहर में रहने वाला हर नौजवान मारिया पर फिदा था। एक दिन बाजार में मारिया को एक नौजवान ने देखा और वो मारिया की खूबसूरती को देखते ही वो मंत्रमुग्ध हो गया और मारिया को भी वो नौजवान पसंद आया। एक दिन नौजवान ने मारिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे मारिया ने मान लिया और उन दोनों ने शादी भी कर ली। मारिया हमेशा खुश रहा करती थी क्योंकि वो अपने निजी जीवन में बहुत खुश थी और कुछ ही दिनों बाद मारिया को 2 बच्चे हुए। लेकिन मारिया का पति पहले की तरह मारिया से प्यार नहीं करता था। मारिया की भावनात्मक और व्यक्तिगत जरूरत पूरे ना होने के कारण वो पहले जैसी खुश नहीं थी। और एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले से बाहर जाता है और वो वापस ही नहीं आता। मारिया ने अपने पति के ख्याल में रो रो कर बुरा हाल कर लेती है और उसकी सुंदरता भी अब ढलती चली जाती है। एक दिन मारिया अपने बच्चों के साथ नदी किनारे गई हुई होती है। उसी वक्त अपने पति को किसी और महिला के साथ घोड़ा गाड़ी पर जाते हुए देखती है। उसके पति ने अपने बच्चों को तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मारिया को अनदेखा कर दिया, जैसे कि वो मारिया को पहचानता ही ना हो। इस घटना के बाद मारिया को बहुत गुस्सा आया और उसका खून खौल गया और उसका गुस्सा बदले की भावना में तब्दील हो गया और उसने बदला लेने का सोचा। उसने सोचा कि अपने पति की आखिरी निशानी को वो खत्म कर देगी, यानी वो अपने बच्चों को मार डालेगी। और फिर क्या, वो अपने बच्चों को लेकर उसी नदी के तट पर पहुंचती है जहां उसने अपने पति को देखा था और उसी गुस्से में आकर मारिया ने उसी नदी में डुबोकर अपने दोनों बच्चों को मार डाला। मारिया का जब तक गुस्सा शांत हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों बच्चे मर चुके थे और नदी में बहाव ज्यादा होने के कारण दोनों बच्चों की लाश बह जा रही थी। मारिया ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन नदी में बहाव ज्यादा तेज होने के कारण वो उन्हें बचा नहीं पाया और बच्चे बह गए। मारिया को अपने किए हुए पर बहुत अफसोस हुआ और इतनी शर्मिंदा और दुखी हुई कि कुछ ही दिनों में उसकी भी मौत हो जाती है। उसके इन हाथों अपराध होने के कारण मारिया को मुक्ति नहीं मिली और वो फिर से जाग उठी एक बुरी आत्मा के रूप में, और उसकी आत्मा उसी नदी के किनारे और उसके घर के आसपास भटकने लगी और अपने दोनों बच्चों को ढूंढने लगी। मारिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद वहाँ के निवासियों ने रात में किसी औरत को सफेद कपड़ों में घूमते हुए देखा, लेकिन इस बात को गौर नहीं किया और उन्होंने अनसुना कर दिया। और महज कुछ ही दिनों बाद ही बच्चों के गायब होने की खबरें आने लगी और कुछ गांव वाले ये कहने लगे कि हमने नदी किनारे किसी औरत को सफेद कपड़े में रोते हुए देखा है और उसके रोने में काफी दर्द रहता है और डरावना इतना कि भय से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कुछ लोगों ने बताया कि जब वो महिला रोती है तब वो अगर उसके पास कोई जाए तो वो गायब हो जाती है, लेकिन वो रोने की आवाज तब भी सुनाई देती है और वो इतनी भयानक और खतरनाक होती है कि कई दिनों तक वह आवाज कानों में गूंजती रहती है। दोस्तों, और कुछ ही दिनों बाद एक और बच्चा गायब होने की खबर सामने आती है और वो बच्चा गाँव वालों को नदी के दूसरे किनारे पर बेहोशी की हालत में मिलता है। उस बच्चे का नाम अलेक्जेंडर था और उसकी उम्र 15 साल थी। अलेक्जेंडर के होश में आने के बाद
जो बातें उसने गांव वालों को बताई वो बात सुन के गाँव वालों के होश ही उड़ गए। उसने बताया कि वो नदी किनारे छोर पर बैठा हुआ था, तभी पानी में से सफेद कपड़े पहने हुए एक औरत रोते हुए बाहर निकलती है। उसका चेहरा बहुत डरावना होता है और उसकी आवाज भी खौफनाक होती है। वो महिला नदी के पास जो बच्चा था उसे देखने लगती है और वो बच्चा उसकी तरफ खींचता चला गया और वो धीरे धीरे पानी में जाने लगी और वो बच्चा भी उसके साथ जाने लगता है। वो महिला उस बच्चे को पानी में रोते रोते डुबोकर मारने लगती है और जब बच्चे की लाश पानी के ऊपर तैरने लगती है तो वो महिला गायब हो जाती है। ये सब मौत का नजारा अलेक्जेंडर दूर से ही देख रहा था। इतना खौफनाक मंजर देखते देखते वो वहीं पर डर से बेहोश हो जाता है। इस घटना के बाद वहाँ के लोग समझ गए कि हो ना हो इन सब घटनाओं के पीछे मारिया की भटकती आत्मा ही है जो हमेशा रोते हुए दिखाई देती है। इसीलिए वहाँ के लोगों ने उस आत्मा का नाम दे दिया ला लोरोना, द वीपिंग वुमेन। ला लोरोना का खौफ पूरे मेक्सिको शहर में हावी होने लगा। धीरे धीरे ला लोरोना का इतना खौफ बढ़ गया कि लोग अपने बच्चों को अपने घर के बाहर कदम भी नहीं रखने देते थे। ला लोरोना के डर से सन 1960 में मेक्सिको के कुछ भाग में महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने से डरती थी, क्योंकि ला लोरोना छोटे बच्चों का ही शिकार करती थी। ज्यादातर उसमें जुड़वा थे, लाइक एक बहन और एक भाई। औरतों और लोगों का मानना है कि आज भी ला लोरोना अपने शिकार के लिए भटकती है और तलाश करती रहती है। कुछ लोगों का कहना है कि मारिया या फिर ला लोरोना कह लीजिए, वो आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है और जब भी उसको उसके बच्चों के उम्र के बच्चे दिखाई देते हैं तब वो उनके पास जाती है और जब उसको लगता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो उस बच्चे को ला लोरोना यानी मारिया उस बच्चे को मार देती है और वो अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। और दोस्तों कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो भी ला लोरोना को देख लेता है उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। इस बाला की खूबसूरती से लिपटी हुई मौत के बारे में सुनकर ही एक भयानक खौफ मन में जाग उठता है। दोस्तों सोचो अगर सच्ची में ऐसी ही कोई आत्मा भूत चुड़ैल अगर आपके सामने आ जाए तो क्या होगा। दोस्तों कैसी लगी सच्ची घटना वाली ये वीडियो, कमेंट करके आप जरूर बताइए। और अगर कहीं कुछ छूट गया हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।